नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। रेवाड़ी में जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एक्शन मोड में दिखे। जनता दरबार में उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कोताही अपारदर्शिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जैसे ही जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिला उसके बाद लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बात करें सोमवार की तो एक जनता दरबार लगाया जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं तमाम अधिकारियों का अमला मौजूद रहा और कहीं न कहीं 3 महीने का अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। तमाम शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों को कहा गया कि यदि 3 महीने में शिकायतों का समाधान नहीं होता तो इसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बता दें कि जिस तरह से लगातार जो लोगों की समस्याएं मिल रही थी कहीं न कहीं लोगों में रोष भी पनप रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य मंत्रालय मिला कहीं न कहीं अब वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और सोमवार को इसके प्रमाण भी देखने को मिले। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से 3 महीने के अंदर अधिकारी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, क्योंकि लगातार दावे तमाम सरकार की ओर से किए जाते हैं कि जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी पानी, बिजली, सीवर जैसी तमाम जो जमीनी समस्या है वही सामने आती हैं। सोमवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कुंड में आयोजित जनता दरबार के दौरान बिजली, लोक निर्माण विभाग, सड़क, तमाम इस तरह की समस्याएं थी जो कि बुनियादी समस्याएं थी जो निचले स्तर पर उनका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका ही प्रमाण है कि जो जन स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ साथ 3 महीने का अल्टीमेटम देना पड़ा। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये अधिकारी कितना समाधान कर पाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के देश को तपस्वियों वाला देश के बयान पर बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि राहुल गांधी ने इस बारे में गलत कुछ भी नहीं कहा। वत्स ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत देश तपस्वियों का ही है। पुजारी और तपस्वी में भी कुछ फर्क होता है। साथ ही वत्स ने कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ पेश करती। बीजेपी वालों की चले तो वो 2 सगे भाइयों को भी तोड़कर अलग कर डाले। उन्होंने ठीक बात कही है, इसमें गलत क्या कही है? पुजारियों का देश का मतलब नहीं है तपस्वी। तपस्वी तो पुजारी का, उसमें तपस्वी उसमें क्या हुआ? उसमें उन्होंने कौन सा गलत कहा है? पुजारी कोई, उन्होंने पुजारियों पर थोड़ी अटैक किया है। कहा है ये, मैंने एक चीज़ कहा ना, ये बीजेपी के लोग हैं। अगर ये 2 भाई सगे भाई हैं, ये उनको भी तोड़ने का काम करते हैं। क्या तपस्वी किसे कहते हैं? तब उन्होंने गलत कहा है क्या? तपस्वियों का देश है, तपस्वियों का देश को गलत थोड़ी कहा है। ये आदिकाल से तपस्वी नहीं रहे इस देश में। उन्होंने यमुनानगर में 12 दिन से शिक्षक प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि सरकार उनकी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे। पिछले 12 दिनों से कला अध्यापक लघु सचिवालय के सामने जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 डिग्री तापमान पर भी वो ठंड में बच्चों से यहाँ पर रुकने को मजबूर हैं। वहीं आज उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत कर आश्वासन के लिए बात कही कि सरकार उनके लिए मदद करे। सरकार आ गए। हालांकि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार ने 1 हफ्ते का समय लिया है। कला अध्यापकों ने कहा कि पिछली सरकार ने जो ITI से पास बच्चे थे उनको कला अध्यापक मान लिया था, जबकि हमने तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हुआ है और सरकार को चाहिए वो इसको भी मान्यता दे ताकि उनका जो रोजी रोटी है वो चल सके। इस समय उनकी एज भी 40 के करीब हो गई है, वो और किसी क्षेत्र में जा भी नहीं सकते। सरकार अपनी ईमानदारी का पर्चा देकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना मजबूत पक्ष रखे। यमुनानगर से देवदास हरियाणा। अगली खबर फरीदाबाद से है। देश की मशहूर फुटवेयर कंपनी लखानी के सैकड़ों कर्मचारी फरीदाबाद में धरने पर है। कर्मचारी का आरोप है कि कंपनी ने पिछले 2 साल से उनका PF जमा नहीं किया है। फरीदाबाद की जूता बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी लखानी के सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और इसको लेकर वो धरने पर भी बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनका PF उनके खातों में जमा नहीं होगा तब तक वो किसी भी सूरत में अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे।
साफ तौर पर कहना है उनका कर्मचारियों का कि 2 साल से उनका पीएफ उनके खातों में जमा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सैलरी उनको मिलती है वो भी महीने के आखिर तक उनको दी जाती है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपना घर चलाने में भी उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखना होगा कि कंपनी का प्रबंधन अब कब तक इन सैकड़ों कर्मचारियों का पीएफ उनके खाते में जमा कराता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। करनाल के चोरा गांव में अवैध खनन की खबर के मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इंडिया न्यूज ने अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बीडीपीओ मौके पर पहुंचे और अवैध खनन स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहां से खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपए की माइनिंग की है। ऐसे में बीडीपीओ ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट की आड़ में हुई अवैध माइनिंग की जांच जो है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंचायत की करीब 30 एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह अवैध खनन हुआ था, जिससे करोड़ों रुपए की मिट्टी और रेत उठाकर यहां से बेच दी गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां से खनन हुआ था। ये पूरी झील जो है ये पंचायत की भूमि पर बनाई गई है। करीब 30 से 40 फुट गहरी ये झील की खुदाई कर दी गई और यहां से जो रेत और मिट्टी निकाली गई है उसको बेच भी दिया गया है। अब जैसे सीएम फ्लाइंग की टीम का छापा हुआ था, उसके बाद ग्राम सरपंच जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, बीडीपीओ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। कैसे क्या मामला चल रहा है इस जमीन पे जो खुदाई हुई है? खुदाई हुई मामला चल रहा है, कागज का देख रहे हैं निकाल के, और पिछले सरपंच ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अब जो कुछ भी पूछते थे उनको भाई ये काम क्या है चल रहा है, सीएम अनाउंसमेंट का काम है, आपकी कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा, उसके बाद हमको बेरा लगा कि तो अवैध ही चल रहा था बिल्कुल ही। हमारे को तो यही बात कहते थे सीएम अनाउंसमेंट का काम है, पंचायत का कोई काम नहीं है। तो 1 महीने से जाए कार्यभार संभाला था हमने इसको, तो हमने तुरंत इनके पास आए थे। मैं कहा भाई साहब किस तरीके से काम चल रहा है, तो हमारे को कह दिया था कि भाई सीएम अनाउंसमेंट का काम है और पंचायत का कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ जब पहले जहाँ पर ये खुदाई हुई है, यहाँ लेवल बिल्कुल समतल थे, बिल्कुल जो ये ऊपर लेवल है इसी लेवल पे मिट्टी थी। कितनी खोद दी गई है? ये कम से कम आपके सामने 30 फुट कम से कम है। तो इतनी भारी मात्रा में खनन हुआ है यहाँ पर, कितना नुकसान आप मानते हैं पंचायत को हुआ है? पंचायत को कम से कम करोड़ों प्लस है जी, करोड़ों रुपए से ऊपर का ही है जी। कुछ और ग्रामीण भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। तो संजय जी, कब से ये खनन चल रहा है? ये तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है जी। हाँ जी। तो हमने कई बार पहले यहाँ पर जय आता है वेदपाल जी, तो मैंने एक बार उससे पूछा, बोले कि ये खनन क्या, बोले ये क्या चक्कर है जी, मिट्टी बिक्री। बोले वो बोलते हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे, ये ठेकेदार के अंडर में ही है। मगर इसका तो कोई तो प्रूफ होगा। बोले हमारे को मालूम नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। तो ये जमीन जो जहाँ पे ये खनन हुआ है, ये खेती योग्य थी? यहाँ पर खेत होते थे, गन्ना होता था, यहाँ फसल होती थी, जमींदार की खेती हो वैसे बोले। हाँ जी, धक्का सही जी, वो किसी कोई बोलते ही नहीं है जी। मतलब जमींदार सोचता है कि भाई ये तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? चाहते हैं कि भाई इतना गंदगी हमारे गांव में इकट्ठी होने लग रही है, इतना दूर करनाल तक का इतना यहाँ पर जोड़ बनाया, पहले थोड़ी गंदगी है जी। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गंदी तो यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है। कुछ और ग्रामीण में उनसे जान लेते। क्या नाम है जी आपका? मंगाराम जी। तो आज किस लिए आए थे यहाँ? आज इसलिए आए थे, मैं तो गांव में गलत काम हो गया, गांव की जगह आयु जो इतना दूंगा खुद देगा, गांव का रख होगा। यहाँ कोई किसी की जात छोड़नी, अपनी मर्जी से काम करे, और 2 रुपया का रहता और मट्टी यहाँ से बेच चले गए और मानते नहीं। तो गांव वालों को कोई पता था, पंचायत को कुछ पता था भी क्या हो रहा है यहाँ? नहीं जी, पंचायत बाद में बनी, पा लोग कुछ ना कुछ नहीं पता था, पर नहीं था भाई, अनपढ़ लोग थे, क्या पता भाई क्या हो रहा क्या। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार जी, बलराम है जी, मेंबर पंचायत। तो आप पंचायत सदस्य हैं, पंचायत ने कोई प्रस्ताव नहीं पास किया, जमीन नहीं दी? मैं पिछली बार भी मेंबर पंचायत था जी, तो पिछली बार के जो मौजूदा सरपंच थे उन्होंने भी कुछ नहीं दिया जी, लिखित रूप में इनको जी। और जो अब है, अब भी कुछ नहीं दिया जी। ये तो जी ऊपर से नीचे तक इनकी मिली भगत है और गांव का नाश कर दिया जी पूरे। तो क्या लगता है देख के, क्योंकि हम यहाँ जमीन खेती होती थी, यहाँ फसलें उगती थी, अब यहाँ इतना गहरा जो खनन हुआ है, पंचायत को कितना नुकसान मानते हैं? कम से कम 10-20 करोड़ का नुकसान है जी पंचायत का। हर रोज 10 से 5 उनके जो बड़े बड़े डंपर थे जी, वो निकलते थे कम से कम 1 से हर रोज की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि नाम देख रहा, अब 1.5-2 साल से ये काम चल रहा है जी, तो देख लो कितना मतलब कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए का हाँ,
बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल ये बड़ी बात है। पंचायत सदस्य हैं, जिस तरह का आरोप है कि पूरी मिली भगत के साथ अधिकारियों के साथ साठगांठ थी और उसी के चलते ये पंचायत की भूमि जो है अवैध तरीके से खोद दी गई और सीधा सीधा सरकार और ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज। महेंद्रगढ़ के गांव लोर अखीर में सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें सरकारी राशन डिपो पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में लगातार सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की जा रही है। आज महेंद्रगढ़ के गांव दूलोट अहीर में भी सीएम फ्लाइंग ने छापामारी कर जो राशन डिपो था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लगातार गुप्तचर विभाग को शिकायत मिल रही थी कि दूलोट अहीर गांव के अंदर डिपो होल्डर द्वारा लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा और उनको ये भी शिकायत मिल रही थी कि डिपो होल्डर जो राशन है उसे बेच रहा है और जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें उनका राशन नहीं मिल रहा। इसको लेकर जब गुप्तचर विभाग ने और सीएम फ्लाइंग ने वहां पर छापेमारी की और इसके साथ ही फूड एंड सप्लाई के अधिकारी भी मौजूद रहे और जिसके अंदर ये सामने आया कि लगभग 180 क्विंटल जो गेहूँ है वो लोगों को नहीं मिला और उसे डिपो होल्डर ने बेच दिया। इसके साथ ही जो अन्य सामान था उसमें भी कमी पाई गई, जिसको लेकर जो डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का यही कहना है कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। भिवानी में सिंचाई विभाग की ओर से 14 स्तरीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है। भिवानी में आज पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा जिला स्तरीय त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांग और मुद्दों पर चर्चाएं भी की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस तरह की उनकी विभिन्न मांग और मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश व केंद्र का कर्मचारी पार्लियामेंट में लोकसभा सेशन सत्र के दौरान कूच करेगा। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाले रोड पर बना रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। चरखी दादरी के यहाँ दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली रोड पर बना रेलवे और ब्रिज बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ से करीबन प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार वाहन गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी स्थिति बुरी बनी हुई है कि दोपहिया वाहन चलते चलते गिर जाते हैं, जिसके कारण एक माह के दौरान 10 से 12 दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। बार बार प्रशासन को यहाँ के स्थायी निवासी भी शिकायत कर चुके, वाहन चालक भी शिकायत कर चुके, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। नूह में गैंगरेप आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के ठीक सामने नूह पलवल मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ रोष भी प्रकट किया। गैंगरेप आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने लगाया नूह पलवल पर रोड पर जाम। गैंगरेप आरोपी को रोजका में पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से नाराज ग्रामीण ने लघु सचिवालय नूह के ठीक सामने नूह पलवल मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस कार्रवाई से गैंगरेप मामले में खुश नहीं थी, इसलिए उन्हें एक सड़क जाम करनी पड़ी। लघु सचिवालय नूह के ठीक सामने सड़क जाम की खबर पुलिस विभाग को लगी तो आनंद फानंद में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ने मौके पर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलाया। उसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नूह से उनके कार्यालय से मुलाकात की। पुलिस कप्तान ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही गैंगरेप के बाकी 4 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुरुग्राम में गौ तस्करों ने एक बार फिर गौ रक्षकों पर पत्थरबाजी की है। दरअसल गौ रक्षकों को गौ तस्कर का पीछा कर रहे थे। इस दौरान गौ तस्कर ने बचने के लिए गौ रक्षकों पर पत्थरबाजी कर दी। आपको बता दें, हालांकि गौ रक्षकों के कई किलोमीटर तक गौ रक्षकों का पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों से बचने के लिए गाड़ी में से गोवंशों को भी सड़कों पर फेंक दिया, लेकिन गौ रक्षकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक
गौ तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 4 से 5 गौ तस्कर मौके से बचकर फरार हो गए। मैं जी मोनू मानेसर बजरंग दल से। आज हमने सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी गोवंशों को प्रतिदिन भर के जाती है, जिसकी सुबह हमें सीसीटीवी में फुटेज मिलती है, ना कि पिकअप मिलती है। हमने आज ये पिकअप झाड़सा में मिली, तभी हमारी टीम इनका पीछा करने लगी और काउ सेल, जो काउ प्रोटेक्शन सेल हमारा पुलिस का बनाया हुआ है, गुरुग्राम पुलिस का, वो भी साथ रहा और इसके काफी पीछा करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी वालों ने काफी पथराव करा है, कम से कम 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया, जिससे गाड़ी पलट भी सकती थी। फिर भी हमने इनका पीछा ना छोड़ते हुए इनको सेक्टर 9 में कॉलेज के सामने पकड़ा और एक तस्कर मौके पर पकड़ा गया, जिसमें 4-5 तस्कर मौके से भाग गए। मैं जी मोनू। पलवल में ओडन थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि उनकी टीम रेलवे रोड पर मौजूद थी, तभी उन्हें मुखबिर खास ने सूचना मिली कि घड़ी चौक पर एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा, जो कि किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो आरोपी पुलिस से पार्टी को देख भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान की जा रही है। अम्बाला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बदमाशों ने कार सवार युवकों पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आ रहा। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कुछ युवक तेजधार हथियार से हमला कर रहे। मामला दर्ज कर पुलिस ने 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और उनके हथियार बरामद किए हैं। वहीं 4 आरोपी अभी तक फरार है। बदमाश लाल रंग की गाड़ी पर सवार होकर आए थे और देखते ही देखते तेजधार हथियार से कुछ कार सवार युवकों पर हमला बोल दिया, जिसमें से कई युवक घायल हुए। राजौंद में फाइनेंसरों से तंग आकर आत्महत्या करने वाले 32 वर्षीय युवक कृष्ण कुमार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज प्रजापति समाज के सैकड़ों लोग कैथल में एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। समाज के लोगों ने बताया कि राजौंद एसएचओ को जब पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी तब उन्होंने शिकायत लेने में आनाकानी की और काफी रोष प्रदर्शन थाने के बाहर करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। डीएसपी कलायत से भी ये मामले पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे गुस्साए लोगों ने हनुमान वाटिका से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। कैथल के पुलिस अधीक्षक से बात करने के बाद समाज के लोगों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक में उनकी बात को सुना है और इस पर एसआईटी गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। फतेहाबाद की एकमात्र महिला एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। मनीषा ने कहा कि अब भी सरकार ने उनसे पूर्व के एवरेस्ट विजेताओं जैसा सम्मान नहीं दिया है। करने वाली मनीषा पायल आज फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। मनीषा पायल का कहना है कि 4 वर्ष पहले उसने एवरेस्ट फतेह किया था, लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं दी गई। वह लगातार सरकारी कार्यालयों के और सरकार के द्वार पर चक्कर लगा रही है। उन्होंने कहा कि उसके साथ के सभी पर्वतारोहियों को सरकार ने नौकरी पर लगा दिया है, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी जा रही, जिसके चलते आज वह ज्ञापन देने के लिए पहुंची है। मनीषा पायल ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में उसकी नौकरी को लेकर कोई कार्यवाही नहीं शुरू की गई तो फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर वह धरने पर बैठ जाएगी। और इसको लेकर उन्होंने मांग करते हुए ये भी कहा कि उसके द्वारा एवरेस्ट को फतेह किया गया और वहां जाकर तिरंगे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी वहां लहराई गई, लेकिन सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसके विपरीत काम किया जा रहा है और बेटियों की सुनवाई नहीं की जा रही। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। सोनीपत की बेटी ने केरल में आयोजित 24वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और सोनीपत के गोकुल नगर की रहने वाली अंडर 14 में तलवारबाजी में खेलती हुई केरल में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो हरियाणा के लड़कों और लड़कियों में ने 6 में से 5 वर्गों में प्रथम स्थान हासिल कर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा पाया है। और इसी को लेकर अगर बात करें तो अंडर 14 में खेलते हुए अगर बात करें तो 20 गोल्ड मेडल हरियाणा में आए हैं, जिसमें से सोनीपत की एकमात्र बेटी हुनर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है।
हुनर पहले भी कई प्रतियोगिता में मेडल हासिल कर चुकी है और लगातार तलवारबाजी में खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर केरल में गोल्ड मेडल जीतकर सोनीपत पहुंची है, जहां उसका स्वागत किया गया है और परिवार में खुशी की लहर है और परिवार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो आज के लिए 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।